कि ओम ध्यान की इस कक्षा में ध्यान अवस्थित होने के लिए हम अपने सुनिश्चित किए हुए आसन को लगा लें, जिस आसन में हम सुखपूर्वक लंबे समय तक स्थिर होकर बैठ सकें। आसन में ध्यान देने के बाद शरीर में अतिरिक्त अनावश्यक तनाव कहीं भी ना हो। प्रयास रहे कि कमर, गर्दन और सिर की चोटी का भाग एक सीध में और भूमि से 90 अंश का कोण बनाता रहे। आँखों को कोमलता से बंद करके हाथों को घुटनों पर या अंजलि बनाकर गोदी में रख लें। मन में संकल्प करें कि अब मैं, हे परमात्मा, आपकी उपासना के लिए इस आसन में उपस्थित हुआ हूँ और अब मैं अन्य किसी भी प्रकार की शारीरिक चेष्टा को नहीं करूँगा। और पूरी तरह से, हे परमात्मा, मन को आप में मैं लगा रहा हूँ। आप अनंत हैं। सब दृष्टि से आप अनंत हैं। आपका स्थान की दृष्टि से अनंत होना, वह तो मुझे आश्चर्यचकित करता ही है, परंतु आप ज्ञान की दृष्टि से भी अनंत हैं, शक्ति की दृष्टि से भी अनंत हैं, आनंद की दृष्टि से भी अनंत हैं। आप में संपूर्णता है। कुछ भी न्यूनता नहीं है। हे परमात्मा, अनेक बार मैं अपनी अल्पज्यता के कारण से, मूर्खता के कारण से, अल्प सामर्थ्य के कारण से आपके विधान से विरुद्ध बहुत कुछ करने का प्रयास करता हूँ। उसमें अपनी इच्छा शक्ति को लगा देता हूँ। क्योंकि आपके विधान से विरुद्ध कार्य है, इसलिए मैं बार-बार असफल होता हूँ। बार-बार असफल होने पर भी मैं यह नहीं समझ पाता कि उसमें आपकी इच्छा क्या है? यदि मैं, हे परमात्मा, आपकी इच्छा में अपनी इच्छा को मिला दूँ, सर्वथा अनुकूल बना लूँ, तो निश्चय ही
इच्छा विघात से होने वाले दुखों से मैं बच सकता हूँ। हे परमात्मा, मैं आपकी इच्छा को समझने का प्रयास कर रहा हूँ। हे परमात्मा, आपने यह जो अन्नमय कोश प्रदान किया है, ये निश्चय ही मेरे ही पूर्व जन्मों का, पूर्व कर्मों का फल है। इसमें अनेक दोष हैं, कमियाँ हैं, रोग हैं, जिनको मैं दूर करने के लिए प्रयासशील होता हूँ। अनेक प्रकार से प्रयास करने के पश्चात भी ये दोष, ये दुःख, ये रोग अनेक बार दूर नहीं हो पाते हैं और मैं निराश, हताश हो जाता हूँ, दुखी हो जाता हूँ, क्योंकि अपने प्रति आपकी जो इच्छा है, उसको मैं समझ नहीं पाया। आपने जो कुछ भी मुझे दिया है, वो मेरे लिए सर्वाधिक हितकारी है, चाहे वो शरीर में रोग भी क्यों ना हो। वो मेरे कर्मों के फल के रूप में है और वो मुझे बार-बार जगाने के लिए है कि मैं बार-बार उस रोग से आहत होऊँ और अनुमान करूँ कि मैंने कुछ पाप कर्म किए होंगे, जिसका कि मुझे ये परिणाम मिला है और मैं पूरी तरह से आस्तिकता से युक्त होकर भविष्य के किए जा सकने वाले सभी पाप कर्मों से रुक जाऊँ, बच जाऊँ और पूरी तरह से आपको समर्पित होकर आपकी शरण में आ जाऊँ। आपके दिए गए आपके द्वारा दिए गए जितने भी साधन और बल हैं, ये भौतिक और प्राकृतिक जितने साधन और बल हैं, इनकी सीमा है, ये अति न्यून है। इन साधनों को यदि मैं साध्य बना कर चलता हूँ, तो मैं कभी भी अपनी आत्मिक इच्छा को पूर्ण नहीं कर सकता। मेरी आत्मिक इच्छा बाधा रहित रहने की है, दुखों से पूर्णतया छूट जाने की है, निरंतर एक रस आनंद की है।
और यह इच्छा कभी भी इन बाह्य साधनों से पूर्ण नहीं हो सकती। यद्यपि ये सब साधन, सुविधाएँ आपने बहुत लाभदायक बनाई हैं, फिर भी यह किसी तरह से अपने साध्य तक पहुँचने के साधन के रूप में है। ये साध्य नहीं है। इनसे साध्य जैसी आशा रखना भी मेरी मूर्खता ही है। इसलिए हे परमात्मा, ये जो साधन मेरे कर्मों के फल के अनुसार मुझे प्राप्त हुए हैं, इनसे जैसे-तैसे किसी तरह से मुझे आप तक पहुँचने के मार्ग को खोजना है और आपको प्राप्त हो जाना है। ये साधन जैसे भी हैं, यदि किसी तरह से मैं पूरी तरह से आपकी शरण को प्राप्त हो जाता हूँ, तो इन साधनों की सफलता है। अन्यथा ये साधन भी विफल हो जाएँगे। जो योग्यता इनमें है ही नहीं, उनको तो मैं कैसे ही प्राप्त कर सकता हूँ। बल्कि जिसके लिए हैं, यदि मैंने उसको भी प्राप्त नहीं किया, तो ये मेरी जीवन की महान हानि होगी। हे ईश्वर, इसलिए इस शरीर आदि साधन के बल को अधिकतम कितना बढ़ाया जा सकता है और हे परमात्मा, इस साधन को जितना अधिक हो सके इससे लाभ उठाना और अधिकतम इसमें जितना बल प्राप्त किया जा सकता है, अन्य बाह्य अन्न आदि साधनों से उस अधिकतम बल की प्राप्ति करने के मार्ग को खोज कर मुझे सुरक्षित स्मृति में रखना है और उससे अधिक की अपेक्षा भी इससे नहीं करनी है, क्योंकि यह मेरे कर्मों का ही परिणाम है। जितनी गति से
इतने बल वाले शरीर आदि साधनों से मैं उन्नति कर सकता हूँ। आपकी शरण को प्राप्त करने के लिए पुरुषार्थ कर सकता हूँ। उतनी अधिकतम गति से मैं आपको प्राप्त करने का प्रयास तभी निरंतर कर सकता हूँ जब मैं सम रह सकूँ। जब मैं अधिक अपेक्षा कर लेता हूँ इन शरीर आदि साधनों से तो मैं निराशा की ओर चला जाता हूँ, क्योंकि उतनी अपेक्षा ये पूर्ण नहीं कर सकते और निराशा की ओर चले जाना साधना में बहुत बड़ी हानि है। हे परमात्मा, मुझे इन साधनों की सामर्थ्य का ठीक-ठीक आकलन करने की योग्यता प्रदान कीजिए, जिससे मैं इन शरीर आदि पदार्थों को, साधनों को इनकी क्षमता के अनुसार उपयोग करते हुए सम रह सकूँ और एक सुनिश्चित गति से आपके मार्ग में आगे बढ़ता चला जाऊँ। मेरे जीवन को ऋतुओं का जो है प्रभाव है, यह भी प्रभावित करता है और इन ऋतुओं के प्रभाव से भी मेरी साधना की एकरूपता और समता में अंतर आ जाता है। इसलिए हे परमात्मा, जो इतने वर्षों से जीवन में जी रहा हूँ और हर वर्ष एक समान क्रम ऋतुओं का आता है। यदि मैं इस निर्धारित क्रम को भी समझ नहीं पा रहा हूँ, तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी असफलता है। ऋतुओं के इस निर्धारित क्रम और उसके उच्चावचन को स्मृति में रखकर, हे परमात्मा, आपके आश्रय को प्राप्त करने के लिए जो मार्ग है, उसमें एक समान गति से मैं आगे बढ़ पाऊँ, उसके लिए आपकी भी विशेष सहायता की अपेक्षा है। इसलिए हे परमात्मा, अब जैसा भी यह शरीर रूप साधन अन्नमय कोश मुझे प्राप्त हुआ है, इसमें संतुष्ट रहते हुए मुझे साधना करनी है।
और इसके बल और सामर्थ्य को बढ़ाने के लिए भिन्न समय में थोड़ा समय निकाल कर अलग से प्रयास करना है। यह भी सुनिश्चित है कि हे परमात्मा, जो सामर्थ्य आपने प्रदान की है, वर्तमान पुरुषार्थ से उसको थोड़ा बहुत अवश्य बढ़ाया जा सकता है। आपके द्वारा बताए नियमों का पालन करके और जो अपथ्य है, उसका त्याग करके। तो इसलिए हे परमात्मा, मैं संकल्प लेता हूँ कि जो कुछ शरीर आदि साधन आपने मुझे प्रदान किए हैं, इनसे बहुत ऊँची अपेक्षा न रखते हुए, जो कुछ है उसी में संतुष्ट रहते हुए जितना अधिक से अधिक मैं सम रहते हुए आपकी ओर बढ़ सकता हूँ। एकाग्रता से निरुद्धावस्था की ओर बढ़ सकता हूँ। उतना-उतना मैं निरंतर प्रयास करता रहूँगा। उसमें मैं सामान्य से कमी नहीं आने दूँगा। उसमें अपनी तृष्णाओं को कारण नहीं बनने दूँगा, क्योंकि मेरी तृष्णाएँ ही मुझे निराशा की ओर धकेल देती हैं। हे परमात्मा, आपके द्वारा दिया गया सब कुछ साधन इत्यादि मुझे ज्यों का त्यों स्वीकार है और इस स्वीकारोक्ति के साथ हे परमात्मा, मैं आपको समर्पित होता हूँ। परमात्मा, आप प्राणों के भी प्राण हैं। प्राणों को धारण करने वाले हैं और मेरी प्रतिक्षण की प्राण की अपेक्षा आवश्यकता को पूर्ण कर रहे हैं। आपने प्राणों में बहुत शक्ति प्रदान की है। प्राणों से सामान्य रूप से असंभव जैसे लगने वाले कार्य भी हे परमात्मा आपकी कृपा से सिद्ध होते हैं। इन प्राणों के विज्ञान को समझने के लिए परमात्मा मुझे सम रहने की आवश्यकता है। मुझे एकाग्र रहने की आवश्यकता है। इन प्राणों के आवागमन और शरीर में धारण करने की सभी प्रक्रियाओं को गहनता से अध्ययन करने की आवश्यकता है। मन की सम अवस्था में ही यह अध्ययन कर पाना मेरे लिए संभव है। हे परमात्मा,
प्राणों को धारण करके आपने इस शरीर को धारण किया है। इस शरीर के अंग-प्रत्यंग में प्रतिक्षण आप यथायोग्य आवश्यक क्रियाएँ संपादित कर रहे हैं। उनकी अनुकूलता और प्रतिकूलता की अनुभूति भी मुझे होती है। मुझे उन सब प्राणिक अवस्थाओं का विवेचन करना है, जिन अवस्थाओं में मैं अनुकूल को अनुभव करता हूँ, अधिकतम शक्ति का अनुभव करता हूँ और उन वि उस विवेचना से मैं उन सभी संतुलनों को बनाने में समर्थ हो सकूँगा, जिससे मैं इन साधनों से अधिकतम लाभ उठा सकता हूँ। और जो मेरा लक्ष्य है परमात्मा आपकी शरण को प्राप्त होना है, अपने कुसंस्कारों को दग्धबीज भाव करके उनसे सदा अप्रभावित रहना है। इस लक्ष्य को ही परमात्मा इस साधना के द्वारा ही मैं प्राप्त कर सकता हूँ। यद्यपि ये दोनों इतरेतर आश्रित हैं, मन के उच्चावचन से प्राणों का उच्चावचन होता है। और फिर प्राणों की उथल-पुथल से मन में भी उथल-पुथल हो जाती है। इसलिए हे परमात्मा, आपकी ही भक्ति ही एकमात्र एक साधन है, जिनसे इस मन और प्राण की उथल-पुथल का संतुलन बनाया जा सकता है। संसार और सांसारिक इच्छाओं को जैसे ही मैं अपने ऊपर हावी होने देता हूँ, वैसे ही यह उथल-पुथल बढ़ जाती है और जैसे ही हे परमात्मा, मैं आसन में ध्यानावस्थित होता हूँ और आपके चिंतन में लगता हूँ, वैसे ही ये उथल-पुथल भी कम हो जाती है और धीरे-धीरे मन की शांत प्रवाहिता स्थिति प्राप्त होती है। जैसा कि अब हे परमात्मा मैंने अन्नमय कोश को आपको समर्पित किया। आपकी इच्छा, आपके न्याय में अपनी इच्छा को सम्मिलित कर दिया है। प्राणों के आपके धारण किए जाने वाली औषधि रूप जो स्थिरता है, उसको मैंने आलंबन कर लिया है और इससे आपकी कृपा से यह
प्राण भी अब दीर्घ और सूक्ष्म हो गए हैं। हे परमात्मा, मैं ऊहा-पोह से ऊपर उठकर निरंतर आपकी शरण में आता जा रहा हूँ। प्राणों ने विद्रोह करना छोड़ दिया है। अब यह प्राण मुझे पूरी अनुकूलता प्रदान कर रहे हैं कि जिससे मैं आपकी उपासना कर सकूँ। इसलिए इस मन को मैंने अपने सुनिश्चित धारणा केंद्र पर बाँध दिया है और सभी इंद्रियों को बाहर से हटाकर मैं धारणा केंद्र पर ले आया हूँ। हे परमात्मा, आपकी शक्ति सर्वत्र व्यापक हो रही है। उसके लक्षणों को मैं सर्वत्र देख तो सकता हूँ, परंतु आपकी साक्षात अनुभूति से अधिक अमृतमयी और क्या वस्तु हो सकती है। सर्वत्र यद्यपि आपके लक्षण विद्यमान हैं, परंतु मैं तो आपकी अमृतमयी अनुभूति का इच्छुक हूँ और वह अनुभूति तो मुझे हे परमात्मा इन साधनों से नहीं, बल्कि स्वयं में आपके चमत्कार को अनुभव करने से हो सकती है। हे परमात्मा, मैं जो हूँ, जैसी स्थिति में हूँ, यह आपके द्वारा धारण किया हुआ हूँ। इसलिए अब मैं हे परमात्मा इन मन, बुद्धि, अहंकार आदि साधनों की अपेक्षा छोड़कर आप पर आश्रित होता हूँ। हे परमात्मा, जिन आपने मुझे धारण किया है, मुझे सब प्रकार से, सब ओर से निरंतर सहायता कर रहे हैं। मुझे जानने की क्षमता प्रदान कर रहे हैं। मुझे शांति प्रदान कर रहे हैं। ऐसे ही परमात्मा मैं स्वयं में आपको उपस्थित अनुभव करता हुआ अपने इन क्षणों को सफल समझ रहा हूँ। हे ओम, हे सर्वरक्षक, हे धारण करता, हे
आनंद से तृप्त आप अकाम हैं। आप में स्वयं के लिए कोई कामना नहीं। हे परमात्मा, आपकी उपासना से, आपकी निकटता से मैं भी ऐसा ही बन जाऊं। मुझे अपने प्रति कोई कामना ना हो और आप ही के समान मैं भी अन्य सबके सुख को प्रमुख बनाकर चलूं। हे परमात्मा, आप अनंत विद्वान हैं। सभी सत्य विद्याएं आपकी हैं। आप में अनंत धैर्य है। हे परमात्मा, मुझे भी ऐसे ही धैर्यवान और अपनी विद्या में से कुछ अंश देकर विद्वान बना दीजिए। हे परमात्मा, आप अमृत हैं। अनादिकाल से हैं, अनंत काल तक हैं। सदा एक रस, एक जैसे रहने वाले हैं। हूँ तो मैं भी ऐसा ही, परंतु अल्प सामर्थ्य के कारण मैं अविद्या में फंस जाता हूँ। ऐसा होता हुआ भी मैं स्वयं को ऐसा नहीं समझता। हे परमात्मा, मैं इस सत्य बोध को निरंतर स्वयं में अनुभव कर सकूं। इन शरीर आदि, प्राण आदि, मन आदि साधनों से मैं भिन्न। ये बाह्य आवरण, ये नाम, यह सब मेरे नहीं है। मैं एक चेतन सत्ता, चेतन मात्र हूँ। हे परमात्मा, आप अपनी सत्ता से स्वयं सिद्ध हैं। आप स्वयंभू हैं। संसार में बहुत सारे ऐसे मनुष्य हैं जो सब कुछ आपसे प्राप्त करके भी आपको नहीं मानते। उनके न मानने से आपके ऊपर कोई प्रभाव नहीं, बल्कि ऐसा करके वे स्वयं अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं। अपनी बहुत महान हानि कर रहे हैं। हे परमात्मा, संपूर्ण ब्रह्मांड को बनाकर, धारण करके अपनी सत्ता से आप स्वयं सिद्ध हैं। आपकी सत्ता को किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं। आप स्वयंभू हैं। हे परमात्मा, मैं अल्प शक्तिमत्ता के कारण
सुख रहितता के कारण सुख की ओर आकर्षित होता हूँ। परंतु हे परमात्मा, आप रस से तृप्त हैं। आप पूरी तरह से आनंद में मग्न हैं। किसी दुख का एक लेश मात्र भी आपको छू नहीं सकता। आप आनंद रस हैं। आप आनंद रस से तृप्त हैं। हे परमात्मा, मैं अल्पज्य हूँ, एकदेशी हूँ, अत्यल्प सामर्थ्य वाला हूँ। मुझ में कमियां ही कमियां हैं। परंतु हे मेरे आराध्य देव, आप में कोई कमी नहीं। हे परमात्मा, आपको जानकर ही कोई भी आत्मा मृत्यु भय से ऊपर उठ जाता है। क्योंकि आप ही मेरे आत्मा हैं। आप ही शक्तिदाता हैं। आप ही में वो सामर्थ्य है कि जो मेरे साधनों की आवश्यकता अपेक्षा को शून्य कर सकते हैं। इसलिए आपको जानकर और आपको अपने अनुकूल बनाकर ही मैं मृत्यु आदि दुखों से छूट सकता हूँ। आप ही मेरी आत्मा है। मुझ आत्मा के आत्मा, परम विद्वान, सर्वज्ञ, त्रिकालज्ञ हैं। अनंत धैर्यवान, सदा एक रस युवा रहने वाले, किंचित मात्र भी कभी भी असमर्थ को न प्राप्त होने वाले आप हैं। हे परमात्मा, वेद में आपने अपने बारे में ऐसी ही प्रेरणा की है। गाओ धीरो अमृत स्वयं
रसेन चित्तो न कुतश्चन। समझिए क्या बोल रहे हो भजन आप? तमेव वेत्त्वा न विहाय मृत्यो भाई साहब आपकी ना आवाज आ रहा है। आत्मानं धीरम् अजरं युवा अकामो धीरा अमृता स्वयं भू रसेन तृप्तो न कुतश्चन। त्वमेव विद्वा न विभाय मृत्यो आत्मानं धीरम् अजरं युवा अकामो धीरा अमृता स्वयं भू रसेन तृप्तो न कुतश्चन। त्वमेव वेत्त्वा न विहाय मृत्यो आत्मानं धीरम् अजरं युवानम् अकामो धीरो अमृता स्वयं भू रसेन तृप्तो न कुतश्चन। त्वमेव वेत्त्वा न विहाय मृत्यो आत्मानं धीरम् अजरं युवानम् अकामो धीरो अमृता स्वयं भू रसेन तृप्तो न कुतश्चन। त्वमेव वेत्त्वा
विभाय मृत्यो आत्मानं धीरम् अजरं युवान् अकामो धीरो अमृता स्वयं भू रसेन तृप्तो न कुतश्चन त्वमेव वेत्ता न विभाय मृत्यो आत्मानं धीरम् अजरं युवान् अकामो धीरो अमृता स्वयं भू रसेन तृप्तो न कुतश्चन त्वमेव वेत्ता न विभाय मृत्यो आत्मानं धीरम् अजरं युवानम् अकामो धीरो अमृता स्वयं भू रसेन तृप्तो न कुतश्चन त्वमेव वेत्ता न विभाय मृत्यो आत्मानं धीरम् अजरं युगान्। हे परमात्मा, वेद मंत्र के गायन के माध्यम से हम आपकी स्तुति करके आपके प्रति अत्यंत प्रेम का भाव बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं और आपकी उपासना करके आपके गुणों को अपने अंदर धारण करने का प्रयास कर रहे हैं। हे परमात्मा, मेरी जितनी कामनाएं हैं वे कामनाएं मेरे लिए दुखों का कारण है। मैं भी हे परमात्मा आपकी तरह अकाम हो जाऊं। हे परमात्मा, यह अविद्या, यह अज्ञान मेरे दुखों का कारण है। इसलिए हे परमात्मा, जैसे आप धीर हैं, महाविद्वान हैं, धैर्यवान हैं, ऐसे ही मुझे भी अपनी तरह अपनी विद्या का कुछ अंश देकर विद्वान बना दीजिए, धैर्यवान बना दीजिए। हे परमात्मा, आप अमृत हैं,
मैं भी अमृत हूँ, परंतु अविद्या के जाल में फंसकर मैं स्वयं को शरीर समझने लगता हूँ और मृत्यु दुख से युक्त हो जाता हूँ। हे परमात्मा, मैं भी आपकी तरह अमृतत्व को अनुभव करता रह सकूं, ऐसी मुझ पर कृपा कीजिए। हे परमात्मा, आपकी सत्ता स्वयं सिद्ध है। आपको सिद्ध करने के लिए किसी अन्य प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। हे परमात्मा, मैं अपनी सत्ता को यूं का यूं अनुभव करता हूँ। मेरी सत्ता भी सिद्ध है। हे परमात्मा, मैं आपकी सत्ता को अन्य आत्माओं में प्रसिद्ध करने का भागी बन जाऊं, जिससे अन्य आत्माएं भी आपके स्वयंभू स्वरूप को अनुभव करके आपसे लाभ उठा पाए। हम सभी साधक अधिकतम व्यवहार काल में सम अवस्था का संपादन करने का प्रयास करते हुए ईश्वर को निरंतर स्मरण रखने का प्रयास करते हुए अपनी दिनचर्या की ओर आगे बढ़ेंगे। धीरे धीरे मन इंद्रियों को बाहर की ओर भेज दें। दोनों हाथों को परस्पर आपस में रगड़कर ऊर्जा उत्पन्न करें। हथेलियों को आंखों पर चेहरे पर स्पर्श कराते हुए धीरे धीरे आंखों को खोल लें। आइए इस कक्षा का विराम करते हैं एक बार सब मिलकर। परमात्मा के मुख्य निज नाम ओम का मिलकर बड़े प्रेम से उच्चारण करें। ओम। ओम।